जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी 2024 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्त, एसएससी स्टेनोग्राफर एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको 70,000 प्लस सैलरी मिलती है, जो कि आपकी 12वीं पास की जॉब है। और आपको एक सीजीएल के बराबर, एक आपको दरोगा के बराबर या एक आपको टीचर के बराबर इसमें सैलरी मिलती है। और आपके डिपार्टमेंट जो हैं वो भी अच्छे तगड़े डिपार्टमेंट इसमें मिलने वाले हैं। सैटरडे संडे की भी इसमें छुट्टी रहती है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर का सबसे अच्छा पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है, ना तो आपका फिजिकल होना है और ना ही इसमें मैथ पूछी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम जानेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में। इसका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है, तो कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हो, आवेदन का लास्ट डेट क्या है, कितनी आपकी इसमें एज मांगी जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, और वो कौन से डिपार्टमेंट हैं जो आपको इसमें जॉब प्रोवाइड करते हैं। 40 प्लस डिपार्टमेंट हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी सैलरी, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। ठीक है। और अदर किसी एग्जाम के चाहिए एसएससी स्टेनोग्राफर की, तो इसके भी प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवा दूंगा। और वैकेंसी तो आपकी आ ही गई है, और पहले से वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप इस तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस वैकेंसी में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? वैकेंसी में टाइम नहीं, आपकी तैयारी में टाइम लगता है। क्यों लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आप इसमें आवेदन 16 जुलाई 2024 से कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 14 अगस्त 2024 रखी गई है। एप्लीकेशन फीस वही आपकी जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से 100 रुपये, SC ST एक भी रुपये नहीं लगना। अब बात करें एज के बारे में, तो एज इसमें 18 से 27 साल होना चाहिए। ग्रुप डी के लिए इसमें दो प्रकार की आपकी पोस्टें करती हैं। पहली तो आपकी ग्रुप डी की, दूसरी आपकी ग्रुप सी की। तो ग्रुप डी के लिए 18 से 27 साल आपकी उम्र होना चाहिए। ग्रुप सी के लिए 18 से 30 साल आपकी उम्र होना चाहिए। वहीं अगर आप एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और SC ST के लिए 5 साल की छूट इसमें मिलती है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एज। अब जान लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपकी योग्यता। तो आपका सिंपल इसमें 12वीं पास होना चाहिए। कुछ नहीं, कितना भी परसेंटेज हो, इससे कोई मैटर नहीं करता दोस्त। केवल आप 12वीं में पास होना चाहिए, चाहे आर्ट्स से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं में पास होने चाहिए। अब बात करें आपकी सैलरी, तो सैलरी आपकी 75,000 प्लस इसमें रहेगी। मैंने तो खैर यहाँ 70 प्लस लिखा, 75,000 प्लस रहेगी 100% गारंटी के साथ। वो मैं आपको थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट। तो देखो, पोस्ट का ऐसा है कि पिछला जो वैकेंसी निकला उसमें आपका 1400 प्लस पोस्ट था। 1173 ग्रुप डी का था, कुछ पोस्ट आपका ग्रुप सी का भी था। ठीक है। उससे पहले जो वैकेंसी निकला 2022 का, उसमें आपका 3700 प्लस पोस्ट था। 3700 प्लस आपका उसमें वैकेंसी निकला हुआ था। 2023 में आपका वैकेंसी थोड़ा कम हो गया। अब 2024 में आपका जो वैकेंसी आने का चांस है वो आपकी 2500 प्लस वैकेंसी रहेंगी, जिसमें आपकी 2000 प्लस आपकी ग्रुप डी की और 500 प्लस आपकी रहेंगी ग्रुप सी की। ठीक है। तो ये होगी आपकी पोस्ट। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिर मैं आपको डिपार्टमेंट और सैलरी के बारे में भी बताऊंगा। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको 2 स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला होगा रिटन एग्जाम। इसमें मैथ नहीं पूछी जाती है, सबसे प्लस पॉइंट यही है सभी लोगों का। और आपको 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। वो कौन से हैं? पहला तो है रीजनिंग, जो तो सभी में पूछा जाता है। फिर आपका GK GS, और इसमें एक वो है आपका इंग्लिश। इंग्लिश का पूरा खेल है। देखो, रीजनिंग 50 अंक की, इंग्लिश 100 अंक की, GK GS 50 अंक की। रीजनिंग GK 50 की और इंग्लिश 100 अंक की। सबसे ज़्यादा अंक की इंग्लिश।
टोटल 200 अंक का ये पेपर होगा। टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा। पेपर आपका ऑनलाइन होगा CBT, और माइनस मार्किंग 1/4 की होगी। ठीक है। इसके अलावा दूसरे स्टेप में होगा आपका स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्योंकि आपका स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है, तो आपका शॉर्ट हैंड, इसमें शॉर्ट हैंड का आपका स्किल टेस्ट होता है। वो कैसे होता है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे कि मान चलो कोई नेताजी है या कोई आपके कमिश्नर है, वो भाषण दे रहे हैं, स्पीच है, ठीक है, तो आपको वही स्पीच को शॉर्ट हैंड में लिखना है, आसान भाषा में, चंद शब्दों में निकला। मान चलो मैं घर जाता हूँ, तो बिल्कुल आपको उसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिख देना है। जैसे मैं घर जाता हूँ तो यहाँ तक हो गया, तो जब आप स्टेनो लिखोगे तो इतनी ही जगह में लिख दोगे कि मैं घर जाता हूँ। ठीक है। मैं घर जाता हूँ हिंदी में इतना लिखोगे, ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा कम लिख दोगे, लेकिन शॉर्ट हैंड में इतने में ही काम चल जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। इसका स्किल टेस्ट कैसे होता है? इसका स्किल टेस्ट ऐसे होता है, ठीक है, आपको एक रूम में ले जाया जाएगा, वहाँ पर आपका साउंड रहेगा, उसमें स्पीच रहेगी, वो स्पीच चालू कर देंगे। ठीक है, वही स्पीच आपको एक कॉपी देंगे, एक पेन, वही स्पीच आपको लिखनी है। ठीक है, वहीं से आपकी स्पीड नापी जाएगी। तो स्पीड कितना होना चाहिए वो देख लो। अगर आप ग्रुप सी के लिए एलिजिबल हो तो 100 वर्ड पर मिनट। अगर आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हो तो 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड आना चाहिए शॉर्ट हैंड की। इसके बाद फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको टाइम मिलेगा, काफ़ी टाइम मिल जाता है। वैसे अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश का, और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन इसमें आपको 40 से मिलता है, 40-45 मिलता है आपको टाइम, तो 40 मिनट में आसानी से आप इंग्लिश का कर सकते हो। ठीक है, और कुछ टाइम ज़्यादा भी मिलता है थोड़ा, मैं वो लिखा नहीं हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मेन चीज़ जो है वो शॉर्ट हैंड का है। आप टाइपिंग तो आसानी से कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मेन चीज़ है शॉर्ट हैंड का। इसके लिए आपको टाइम लगता है, मिनिमम आपको 6 महीने लगेंगे जब आप अच्छी कड़ी मेहनत करोगे। तो शॉर्ट हैंड सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ, आपने एग्जाम निकाल लिया और शॉर्ट हैंड नहीं निकला, तो फिर आप सोच सकते हो कितना बुरा लगेगा। इसलिए शॉर्ट हैंड भी पढ़ना है, और आपको ये भी, इस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि पिछला वैकेंसी अगस्त 2023 में निकला और जनवरी 2024 में फाइनल हो गया, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो एग्जाम डेट भी डिसाइड हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर 2024 में आपकी एग्जाम, इसकी SSC स्टेनोग्राफर की डिक्लेयर हो चुकी है। अब बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट के बारे में, फिर लास्ट में सैलरी। तो डिपार्टमेंट देख लो अच्छे तगड़े। आप बोलते हो भाई रेलवे में वैकेंसी नहीं निकलती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपका स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आपका खुफिया विभाग है। फिर आपका CBI सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर आपको CBC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है। फिर आपका NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो आपका आतंकवाद से रिलेटेड जांच करता है। फिर आपका NCB, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। फिर आपका MES में जाने का सभी का सपना होता है। MES मतलब दो है। MES का मतलब दो प्लेटफॉर्म होता है। एक तो होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एक होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, दोनों में वैकेंसी निकलती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेश मंत्रालय में सभी का जाने का सपना होता है कि विदेश में जॉब करना है, तो विदेश में जॉब कर सकते हो। ठीक है, तो MES, जो कि आपका SSC स्टेनोग्राफर के थ्रू भी आप जा सकते हो। फिर है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें आपकी तीनों सेनाएं हैं, चाहे आपकी जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ठीक है। फिर आपका ED, सभी को पता है, प्रवर्तन निदेशालय। फिलहाल में वर्तमान में अभी केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, और बंगाल में भी अभी गई थी गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है, तो ये पैसों की घोटाले पर अपना जांच करता है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस होता है वो आपका ED देखता है। ठीक है, तो ये है आपका। फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, तो ये कुछ आपके डिपार्टमेंट है जो मैं आपको लिखा हूँ। 40+ डिपार्टमेंट है, ये तो मैं आपको कुछ खास लिखा हूँ। ठीक है, मैन 40+ आपके डिपार्टमेंट है इसमें। ठीक है, अब आपका इसमें सैलरी भी कुछ डिपार्टमेंट में अच्छा खासा मिलता है। ठीक है, वो मैं आपको सैलरी बताता हूँ। देखो, सैलरी आपका रह गया है। सैलरी आपको 2 प्रकार का मिलता है, 3 प्रकार का मिलता है। ठीक, तो इसमें ग्रुप डी का जो सैलरी रहेगा, ग्रुप डी का सैलरी रहता है 25,500, जिसमें आपकी इन हैंड सैलरी बनती है 25,500, जिसमें ग्रेड पे 2400 का रहता है। प्लस आप अलाउंस जोड़ोगे, जैसे TA HRA, इन सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 45,000 प्लस ग्रुप डी की। ठीक है। ग्रुप सी में क्या है कि भाई आपकी सैलरी 2 प्रकार की मिलती है। पहले तो 4200 ग्रेड पे, फिर आपका 4600 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे में आपका इनकम टैक्स में शायद मिलती है 4200 ग्रेड पे।
ठीक है। 4200 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी वो आपकी 35,400 रहती है, जो कि आपकी एक दरोगा, चाहे वो यूपी पुलिस का दरोगा हो, चाहे वो आपका आरपीएफ रेलवे पुलिस का दरोगा हो, या आपका प्राइमरी टीचर हो, उसमें आपका सैलरी इन हैंड रहता है 35,400। फिर आपको अलाउंसेस मिलेंगे, उन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनती है 55,000 प्लस। अब बात करते हैं 55 या 60,000 प्लस। फिर है आपका 4600 ग्रेड पे। 4600 ग्रेड पे कौन डिपार्टमेंट देता है वो आप देख लो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कुछ डिपार्टमेंट और हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, तो कुछ डिपार्टमेंट और हैं जो आपकी 4600 ग्रेड पे देती है। वो 4600 ग्रेड पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 44,900। प्लस में आपके अलाउंस से जोड़ोगे तो आपकी 75,000 प्लस सैलरी इसमें बनती है, जो कि आपकी एक सीजीएल की रहती है। सीजीएल की जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहता है, सीबीआई का जो दरोगा रहता है, उसके बराबर आपको इसमें सैलरी मिलती है। तो कहाँ 12वीं पास, कहाँ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में दो दो पेपर देना है, ठीक है, उसमें मैथ भी पढ़ना है, इसमें मैथ भी नहीं पढ़ना है, सैलरी भी सीजीएल के बराबर चाहिए, जॉब प्रोफाइल भी सब उनसे अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें आपको मैनली दिल्ली में ही कार्य करना है, 100% आपको दिल्ली में नौकरी मिलेगी, 99%, 99% दिल्ली में नौकरी मिलेगी। शनिवार संडे की छुट्टी रहेगी, शनिवार रविवार की छुट्टी रहेगी, ठीक है, घर आ भी जा सकते हो। और 8 घंटे का कार्य रहेगा वही ऑफिस वर्क का, ठीक है, एसी में बढ़िया बैठोगे और कमिश्नर का पीए बनोगे, क्या चाहिए भाई। तो ऐसी नौकरी तो सबको ये चाहता है कि हमको मिल जाए। तो आप, अगर आपका सपना है तो आप इससे पूरा कर सकते हो। कुछ डाउट वगैरह हो तो पूछ लो, पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये लाइव वीडियो तो है नहीं, ठीक है, तो पूछ लीजिएगा। जो प्रोफाइल मैंने आपको बता दिया, 8 घंटे का जॉब, शनिवार संडे छुट्टी, सैलरी भी आपकी 75,000 प्लस, बल्ले ही बल्ले जब लग जाएगी नौकरी। तो सपना मत देखो, मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।